ऑलराइट, दिस इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट जो कि डील करता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से डील कर रहा है एंड द स्टूडेंट हैज़ सिंप्लीफाइड दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके सारे स्टेप्स यहाँ क्लियर हैं। प्रॉब्लम आ रही है एंड में, जब यहाँ पे ये आ रहा है कि जब इस पार्ट को इंटीग्रेट किया है तो वो इंटीग्रेट होने के बाद समझ लें वापस से अब ये चीज़ आ गई, विच इज़ अगेन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। सो एक्चुअली व्हाट स्टूडेंट हैज़ टू डू ओवर हेयर, या आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, ये जो चीज़ है जो मैं सिर्फ इसको फोकस करूँगी, बाकी तो सारे स्टेप्स बहुत क्लियर हैं, यू कैन सी इट, वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ पर ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x e टू द पावर x, ये जो चीज़ होती है ना, ये एक्चुअली आपकी इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाती है। ठीक है ना, अब इसमें आपकी क्लोज्ड फॉर्म भी आ जाता है, या आप मैक्लॉरिन सीरीज़ लगा के इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, लेकिन रिजल्टेंट आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, व्हाट एवर। तो इसमें हम फिर सिंपली जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन के तौर पे। और ये कैसे लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन, आप इसका आंसर लिख दें एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन, दैट्स इट। दिस इज़ द ओवरऑल आंसर फॉर दिस वन। इसका मतलब है कि इस जगह का जो आपने सॉल्व किया है, ये जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये आपने जो सवाल किया है वो आपका यहाँ तक हो चुका है सारा। सिर्फ इस पोजीशन पे इसकी इंटीग्रेशन आप क्या लिख देंगे, ये वाली विच इज़ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, वो कब होती है, जब ई एक्स अपॉन एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपने ये बिल्कुल सही यहाँ पे लगाया है, ऐसे लगा के हम सॉल्व करेंगे तो सॉर्ट आउट हो नहीं पाएगा। तो ये इस तरह से आपका आंसर आ गया, यानी कि आंसर से क्या मुराद है कि आप इसको लिख सकते हैं ई एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस ई एक्स, दैट्स इट। ठीक है, आप इसको एक तरफ ले जाएं, उसको सॉल्व कर दें, एक साथ लिख लें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब आपका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिकेटेड एक तरीके से क्या कहना चाहिए, सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि यू पीपल हैवंट डन इट दिस थिंग, लेकिन ये आपकी नॉलेज में आ गया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मोस्टली सवाल क्या होता है, जो कि ज़्यादातर इस सवाल को, यही जो इसको मैं बंद कर देती हूँ, और इसका जो दूसरा पार्ट जो आपका सॉल्वेबल है वो ये है कि इट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई, और आपको नजर आ रहा है प्लस एक्स प्लस वन, ये प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं सवाल को आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ ताकि एक आपकी रीकैप और रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहले हम, अच्छा, हमारे लीनियर के लिए क्या ज़रूरी है, वो ये वाली चीज़ ज़रूरी जो यहाँ पे लिखी गई है कि लीनियर इक्वेशन कोई भी हो उसकी ये फॉर्म आना ज़रूरी है। ये फॉर्म क्या है, मैं वापस यहाँ लिख देती हूँ, विच इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एनी फंक्शन इन फॉर्म ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल्स टू ओनली एक्स फंक्शन इन ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। तो अब यहाँ पे मेरा ये क्या बन जाएगा, मैं ये फॉर्म पर देखूँगी कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैंने इसको अलग अलग किया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये जो आपका अपॉन एक्स है, इसको अगर मैं सबके नीचे लिखूँ, हर एक के नीचे, यानी कि इसके नीचे, इसके दिए 3 टर्म्स, तो एक्स वाई अपॉन एक्स बन जाएगा, वाई अपॉन एक्स बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब इसमें ये तो कट गया मेरे पास, यहाँ और यहाँ वाई आ रहा है जो कि मैं कॉमन ले सकती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स इंटू वाई, और ये 1 ओवर एक्स जो है उधर चला गया तो प्लस 1 ओवर एक्स। अब अगर मैं इसको इस वाली से मैच करूं तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है। इन एज़ पर दिस वन मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। वो क्या आई कि जो क्यू एक्स फंक्शन है मेरा, क्यू एक्स फंक्शन है वो 1 ओवर एक्स हो गया, और जो मेरा पी एक्स फंक्शन है 1 प्लस 1 ओवर एक्स हो गया। तो जब ये फंक्शन बन गए लीनियर, अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रल फैक्टर लेना है, और वो मेरा क्या बन जाता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स फंक्शन, यही बनता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन, ये मेरा आ जाएगा आंसर एक्स प्लस एल एन एक्स, और फाइनली ये बन जाएगा ई एक्स मल्टीप्लाई विथ, क्योंकि प्लस है तो मैं एज अ प्रोडक्ट लिख सकती हूँ, ई की पावर एल एन एक्स, ई की पावर एल एन एक्स। तो यहाँ से मेरे पास ई की पावर एल एन एक्स क्या बनता है,
ये बनता है x बनता है। तो मेरे पास फाइनली जो इंटीग्रल फैक्टर आ गया, इंटीग्रल फैक्टर है वो क्या बन गया है मेरे पास, e की पावर x इंटू एक्स, ई की पावर x इंटू एक्स। अब मैं पूरे फंक्शन को, जो मेरा ये पूरा फंक्शन यहाँ मौजूद था dy अपॉन डी एक्स एंड दिस थिंग 1 + 1 ओवर एक्स वाई और 1 ओवर एक्स, इसको मैं इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो x इंटू ई की पावर x dy अपॉन डी एक्स प्लस x इंटू ई एक्स 1 + 1 ओवर x इंटू y इज इक्वल्स टू x इंटू 1 ओवर x। Now I will take the integration throughout, इधर b और इधर b। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर और y जो कि u इंटू v वाला कॉन्सेप्ट होता है। सो दैट विल गिव मी x e x y इज इक्वल्स टू, यहाँ x और x कैंसिल हो गया, e की पावर x ये मेरा बन गया y e की पावर x ही रहा प्लस c। सो y इज़ इक्वल्स टू आ गया आंसर। अब हम थोड़ा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में अगर लिख लें इसको, तो ये मेरा e x कॉमन हो गया, x y -1। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सिम्प्लीफाइड फॉर्म, इससे ज़्यादा मैं सिम्प्लीफाइड्स को लिख नहीं सकती। सो दैट इज़ माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।